हे गाइस, वेलकम टू आवर लर्निंग एकेडमी। और इस वीडियो में मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि उन सारे कमेंट्स को कंपाइल करके एक वीडियो बना दूं। और फिर मैंने एनालाइज़ किया कि इतने सारे कमेंट क्यों आ रहे हैं। मुझे पता चला कि बहुत सारे जो क्वेरी है आपकी वो जेन्युइन है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है अवेलेबल, राइट। इसके वजह से आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे और इसकी वजह से मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ इस टॉपिक पे। सो इस वीडियो में मैं आपसे लास्ट ईयर की फ़ाइनल कट ऑफ क्या थी वो डिस्कस करने वाला हूँ। इसके अलावा इंटरव्यू की लैंग्वेज क्या थी, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये आपके कमेंट्स थे जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में आप लोगों ने कमेंट करा है, राइट। पेपर का लेवल क्या था, इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरी हैं। डिस्क्रिप्टिव का टॉपिक क्या था और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन की तैयारी कैसी करें, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। सो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो हम बताया था ना कि लास्ट ईयर की कट ऑफ क्या है अवेलेबल, तो जो पहली बार जो फॉर्म आई थी वो 2018 में आई थी। जो लास्ट जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से 2018 में फॉर्म आया था। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो ये फोर्थ कॉलम है इसमें यूआर का सेक्शनल कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हो सारे सेक्शन का। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। हर सेक्शन की अपनी सेक्शनल कट ऑफ होती है, इसलिए आप हर सेक्शन को आपको टाइम देना पड़ेगा। कारण ये है कि अगर आपने किसी सेक्शन को बिल्कुल कम टाइम दे दिया और आपके सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, राइट। तो अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ, जनरलिस्ट की 9 यहाँ पे आप देख सकते हो ना 238 गई थी। अच्छा, जो 240 में गई थी वो फोर्थ कॉलम में 169 गई थी 240 में। और जो 300 में जो फाइनल कट ऑफ थी जिसमें लोगों को जॉब मिल गई थी वो था 238.5। ये 2018 का है, राइट। और जो लास्ट टाइम में 2018 के बाद पेपर 2021 में हुआ था, तो इसमें जो कट ऑफ था वो सेक्शनल कट ऑफ मैंने यहाँ पे लगा रखा है। और सेक्शनल कट ऑफ मैं फिर से बोल दूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली कंप्यूटर का। यहाँ पे आप देख सकते हो जो फाइनल कट ऑफ है यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी लगा रखा है मैंने। तो यहाँ पे आप देख लो EWS का 138.5, OBC का 139.5, SC का 134.5, UR का 147.25। ये है फाइनल 240 जो पेपर फर्स्ट होता है जिसमें क्वांट रीजनिंग इसके अलावा डिस्क्रिप्टिव भी पूछी जाती है, तो उसमें 240 मार्क्स का ये होता है। 240 में 147.25 ये था कट ऑफ आउट ऑफ 240 ECGC PO का। और एक बात मैं बता दूं, जब ये एग्ज़ाम हुआ लास्ट ईयर मार्च में हुआ था ये एग्ज़ाम, और उसके बाद क्या हुआ कि पैंडमिक लग गई। जैसे ही रिज़ल्ट आने वाला था पैंडमिक स्टार्ट हो गया था। तो रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में इन्होंने बताया कि आप सेलेक्ट हो या नहीं हो, बस इतना इन्होंने बताया। लाइक अदर एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि 7 डेज़ के अंदर में आपको पता चल जाता है कि आपके सिलेक्शंस आपके मार्क्स क्या है। इन्होंने आपके मार्क्स नहीं बताए। उसके बाद जब पैंडमिक लगा तो इन्होंने इंटरव्यू को जो डेट होता ना डेस्टाइन था उसको इन्होंने पोस्टपोन कर दिया था। और जैसे ही बाद में इंटरव्यू का डेट आया उसके बाद इन्होंने धीरे से रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया, और वो भी एकदम अनपॉपुलर स्टाइल में। बहुत सारे लड़कों, मुझे पता है कि बहुत सारे लड़के अपने रिज़ल्ट देख तक नहीं पाए होंगे, अपने मार्क्स नहीं देख पाए होंगे। कारण ये है कि इन्होंने बहुत अनपॉपुलर स्टाइल में रिज़ल्ट धीरे से डिक्लेयर कर दिया, जिसके वजह से लोगों को बहुत सारे लोगों को अपने मार्क्स पता तक नहीं चले होंगे। और अब तक मैंने इनके ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक करी, जो लड़के फाइनल सिलेक्शन भी हुआ होगा इनको नहीं पता अब तक इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि इनकी फ़ाइनल कट ऑफ क्या थी। फाइनल कट ऑफ जो 300 होता है ये इन्होंने अब तक डिक्लेयर नहीं किया है, राइट। इसलिए मैं अभी आपको 2021 का फाइनल कट ऑफ इसमें नहीं दिखा सकता। ये सिर्फ 240 मार्क्स में जो कट ऑफ है वो यहाँ पे मैं आपको मेंशन किया हूँ, राइट। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन था कि इंटरव्यू का लैंग्वेज क्या था, तो इंटरव्यू के लैंग्वेज के बारे में बता दूं कि इसमें आपको हिंदी एज वेल एज़ इंग्लिश दोनों अलाउड होता है। लेकिन हम सबको पता है कि इन बैंकिंग एग्ज़ाम्स इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है, राइट। सो जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा पेपर का लेवल कैसा था। तो मैं पेपर का लेवल बता दूं कि पेपर का लेवल जैसे आपको मार्क्स से ही दिख रहा होगा ना कि अगर 240 में 150 के अराउंड कट ऑफ जा रहा है और वही बैंकिंग एग्ज़ाम का, इसका मतलब साफ साफ ये है कि लेवल ईज़ी था रिलेटिव कंपेयर टू मेंस के टाइप का नहीं था। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, तो ये पेपर ईजी था, राइट। और ईजी साइड में था। कुछ सेक्शंस काफ़ी ईजी थे, कुछ सेक्शन टफ थे, बट पेपर ईजी साइड में था और क्वेश्चंस डूएबल थे, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज कम होने के वजह से भी कट ऑफ हाई चला गया, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट कैसे होना है, इसके लिए जो होता है ना जो बेस्ट पॉसिबल वे है, क्योंकि मैंने ये पेपर लास्ट टाइम दिया था
और आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो ना कि मैंने अपने मार्क्स भी शेयर किया था। सो जो मुझे लगा, जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसके अकॉर्डिंग मुझे साफ ये लगता है कि आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आसान है, तो पेपर जो क्वेश्चन है वो डूएबल है। तो आपको अपनी स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा, और जो आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, क्वेश्चन का जो सिलेक्शन होता है वो बहुत स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट होना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो पज़ल सेलेक्ट करना है, पज़ल में आपको नहीं फंसना है, क्योंकि अगर आप एक भी सेकंड वेस्ट करेंगे, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए कि आप क्वेश्चन को बहुत होता ना अच्छे से सिलेक्ट करें, जो आप होता ना आपको फंसना नहीं है, आपको ट्रैप नहीं होना है, राइट। अगर आप एक भी किसी भी चीज़ों में अगर आप ट्रैप हो जाते हैं, किसी भी ऐसे क्वेश्चन में आप फंस जाते हैं, तो ये आपका सिलेक्शंस, आप वहाँ पे अपना सिलेक्शंस लूज कर सकते हो, राइट। अब मैं अगर जनरल अवेयरनेस की बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जनरल अवेयरनेस में दिक्कत होती है। कारण ये है कि जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, कोई भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये सेक्शन हमारा वन ऑफ द क्रूशियल है। आप सबको पता है कि एग्ज़ाम में एंड में होने वाला है, राइट। सो अगर जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूँ, तो जनरल अवेयरनेस के लिए जो सबसे बेहतर तरीका है वो ये है कि आपको कोई भी सोर्स फॉलो करना है। एक यहाँ पे मैंने जैसे अफेयर्स क्लाउड एज वेल एज स्टडी IQ का नाम दे रखा है, तो आप किसी भी एक, इन दोनों में से किसी भी एक को फॉलो कर सकते हो। और भी बहुत सारे सोर्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे, क्योंकि मैंने उन सब सोर्स से तैयारी नहीं किया है, तो आप इनके फॉलो इनके PDF को फॉलो कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे एग्ज़ाम मई में है, तो आपको मई मंथ का तैयारी करना है, मई मंथ से स्टार्ट करना है, राइट। अगर आप जैसे मई मंथ को आपको पूरा करना है, इसके अलावा आपको अप्रैल भी करनी है और आपको मार्च करना है। सबसे पहला काम तो आपको ये कर लेना है कि पहले मई का आपको PDF की प्रिपरेशन करनी है। अच्छा, ये जो PDF होती हैं इनकी अप्रोक्सीमेटली 300 पेजेस की एक मंथ की होती है, मंथली की बात कर रहा हूँ मैं, डे वाइज़ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई डे वाइज़ कर पाता है तो बहुत अच्छी बात है, उनसे ज़्यादा, उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, राइट। सो अगर आपको क्या करना है कि पहले, जैसे अगर आप अब जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये अप्रैल की स्टार्टिंग में वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी आपके पास मई की तो है नहीं ना, मई मंथ का आपके पास करंट अफेयर तो अवेलेबल ही नहीं है, फिर इसके अलावा अप्रैल के भी अब आपको अवेलेबल नहीं है। सो अभी आप क्या कर सकते हो कि आप मार्च मंथ की प्रिपरेशन कर सकते हो। मार्च मंथ की आप PDF रीड कर सकते हो, मंथली आप डाउनलोड कर लो कहीं से भी, बहुत सारे पेड भी होते हैं, एज वेल एज आप थोड़ा सा सर्च मारोगे तो आपको होता ना फ्री में भी मिल जाएगा, तो आप इनके PDF डाउनलोड कर सकते हो और इसके अलावा आप इनके PDF पढ़ सकते हो। जैसे ही आपने मार्च ख़त्म किया, फिर आप फरवरी पे जाओगे, फरवरी भी आपको ख़त्म करना, और उसके बाद फिर से आपको मई मार्च में फिर से आपको आगे करना है। मेरा कहना ये है साफ साफ कि आपको मिनिमम 3 मंथ का, जैसे अगर आप मई में एग्ज़ाम है तो मई, अप्रैल एज वेल एज मार्च, 3 मंथ का आपको 2 बार फिनिश करना है। अब ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि 2 बार मैं क्यों बोल रहा हूँ। 2 बार बोलने के पीछे कारण ये है कि अगर आप कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एक बार पढ़ के अगर आप निकल जाते हो, तो वो क्या होता है, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो वो चीज़ें जो आपके जो है ना, जो अनकॉन्शियस माइंड में जो आपकी होती है, वो निकल जाती है। निकल जाती है, इसका मतलब ये है कि आप जब वहाँ पे क्वेश्चन लगाने जाते हो, आप पढ़े तो रहते हो, लेकिन वो क्या होता है, कन्फ्यूज़न में बदल जाता है और आप वहाँ पे कन्फ्यूज़ होकर क्वेश्चन गलत कर देते हो। अगर आपने वो चीज़ 2 बार पढ़ ली है, उससे ये होगा कि जो अनकॉन्शियस माइंड में है ना, वो स्ट्रांग रहता है। जो उस माइंड में जो स्टोरेज रहती है वो स्ट्रांग रहती है, और आप इजीली कन्फ्यूजन से दूर हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा टोटली कन्फ्यूजन से दूर हो जाओगे, लेकिन 90% आप कन्फ्यूजन से दूर रहोगे और आप इजीली क्वेश्चंस को कर ले जाओगे, राइट। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि आपको बहुत ज़्यादा बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है 6 महीने 7 महीने 8 महीने की पढ़ाई कर रहे हैं, करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो 2 बार नहीं कर पाते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पहले आप इन 3 मंथ के 2 बार फिनिश करें। जैसे ये 3 मंथ हो जाए, उसके बाद आपको फरवरी पे जाना है, उसको भी कर लेना। अगर आप 2 बार कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा 4 मंथ के अलावा अगर आप जनवरी करना चाहें या फिर दिसंबर करना चाहें, तो आप टॉप 100 जो होता है ना आपको यूट्यूब पे, या फिर करंट अफेयर बहुत सारे मिल जाते हैं, आप इन टॉपिक्स के टॉप 100 आप फॉलो कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैंने जनरल अवेयरनेस की डिटेल में आपको बता दिया क्या करना। आप कोई भी सोर्स फॉलो कीजिए, कंक्लूजन में आप कोई भी सोर्स फॉलो कीजिए, और आप उस चीज़ को एटलीस्ट 3 महीने का जो करंट अफेयर है उसको 2 बार फिनिश कर दीजिए। आपका मार्क्स अच्छे आएंगे। और मैंने खुद इसको ट्राई किया और मैंने खुद देखा है। मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत मेहनत करते थे, मेरे से ज़्यादा मेहनत करते थे, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा इस सेक्शन में मैं ये नहीं कह रहा मैं टॉप करता था, लेकिन हाँ, उनसे ज़्यादा मेरे मार्क्स होते थे, राइट। आगे देखते हैं। जो अदर सेक्शन की मैं बात करूं, तो उसमें आपको ये करना है, जैसे आप पेपर को वहाँ अटेम्प्ट करने जाओगे, जैसे आप ECGC पेपर को अटेम्प्ट करने जाओगे, आपको वहाँ पे ये करना है कि आपको सबसे पहले देखना है कि पेपर का लेवल कैसा है, एनालाइज़ करना है, जल्दी जल्दी से आपको एनालाइज़ करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपको कंप्यूटर
इंग्लिश और जो जनरल अवेयरनेस है इसको आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम में फिनिश करना है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, इसलिए आपको मिनिमम पॉसिबल टाइम में इसको फिनिश करना, ताकि जो टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन है उसके लिए आपको बहुत सारा टाइम मिल जाए, राइट। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी क्वांट स्ट्रांग है या रीजनिंग स्ट्रांग है। जैसे ही आपको ये पता चल जाता है, आपको ये पता होता है ऑलरेडी, तो आपको उसमें भी ये देखना है। जैसे लास्ट ईयर आपको पता होगा रीजनिंग की पेपर टफ आई थी रिलेटिव कंपेयर टू क्वांट, तो आप पहले क्वांट की करोगे और क्वांट में भी कोशिश करना आपको कि मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं जो आपकी स्ट्रांग है और जो ईजी है, जो आपकी स्ट्रांग सब्जेक्ट है और जो आप जिसमें जो होता है ना जो ईजी है आपके लिए, उसमें आपको अभी इवन अगर 50 में 50 भी आप ला सकते हो तो बिल्कुल आपको ट्राई करना चाहिए। ये सेक्शन एक एक मार्क्स आपको सेलेक्ट करवाएगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैंने रेड में नोटिफाई कर रखा है कि आपको कंप्यूटर में सेक्शनल क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा लास्ट ईयर जो था वो 50% 20 मार्क्स का कंप्यूटर का क्वेश्चन आते हैं, तो 50% कट ऑफ था, 10 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ था, तो ये आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे अगर मैं देखूँ डिस्क्रिप्टिव के बारे में बात करूँ, तो जो लास्ट ईयर की हमारी टॉपिक थी, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि लास्ट ईयर की टॉपिक क्या थी, तो लास्ट ईयर जो हमारी टॉपिक थी वो बहुत जनरल थी और पैंडेमिक से रिलेटेड थी, हेल्थ सेक्टर से था और कोविड से रिलेटेड था, राइट। तो इस बार भी मुझे लगता है कि जो अच्छा इनका पेपर, क्योंकि जो था ना जो 2 घंटे वाला पेपर है वो आसान होता है, इसीलिए इनका जो ये सेक्शन भी था डिस्क्रिप्टिव वो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, वो भी रिलेटिव जनरल टॉपिक था जिसको करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। इस बार की अगर मैं बात करूँ कि डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कैसे करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्वेरी है डिस्क्रिप्टिव को लेके। अभी क्योंकि सिडबी का भी फॉर्म आ गया है, तो इन्होंने सिडबी में तो उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इन्होंने ईसीजीसी पीओ में कोई भी आपको टॉपिक नहीं बताया गया है। इसलिए आप जैसे प्रीवियस ईयर से आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा डायरेक्टली कि जो पेपर है इस बार भी जनरल टॉपिक से रिलेटेड है, जनरली जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उसी टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी है कि आपको पीएचडी नहीं करनी है इस सेक्शन के लिए, आपको स्मार्टली प्रिपेयर करना है और फोकस करना है 3 चीज़ों पे। हम सबको पता है ना कि जो एसे है ये मेजरली 3 सेक्शन में राइट किया जाता है, जिसमें पहला हमारा होता है इंट्रोडक्शन, फिर मेन बॉडी और तीसरा होता है कंक्लूजन, राइट। सो यहाँ पे जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ना वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कारण क्या है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जो है हमारा, एक तो इंट्रोडक्शन बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, हम वहाँ पे बैठ के सोचते हैं, क्योंकि कोई भी पढ़ेगा स्टार्टिंग का लाइन ही पढ़ता है ना, तो हम यहाँ बैठ के सोचते हैं कैसे हम अपने इंट्रोडक्शन को बेस्ट बनाएं। तो मैंने इसके लिए कुछ तरीके यहाँ पे बताए हैं, आगे चलिए आगे देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन जो है हमारा जनरली जो आप देखोगे ना, कोई भी ऐसे जो होता है ये कैटेगराइज होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, जो एक होता है ना जनरल टॉपिक होते हैं, और जनरल टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक होते हैं जिस पे आपको क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। टेक्नोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें ना, लाइक मोबाइल फ़ोन का यूज़ से लेके सोशल नेटवर्किंग साइट सब कुछ होंगी, राइट। इसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, फॉरेन रिलेशन हो सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं, रसिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है उस पर हो सकता है, और जो लास्ट है हमारा बैंकिंग सिस्टम से हो सकता है, और भी टॉपिक हो सकते हैं। ये मेजरली ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत जनरल हैं। आपको क्या करना है कि इन टॉपिक की एक कॉमन इंट्रोडक्शन आपको मेमोराइज़ कर लेना है, डायरेक्टली मेमोराइज़ कर लेना है। और इससे क्या, अच्छा जनरल टॉपिक होने चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सब टॉपिक पे डिवोटेड नहीं होना चाहिए। एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको पहले मेमोराइज़ करके रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा और डायरेक्टली जैसे आपने टॉपिक देखा डायरेक्टली आप होता ना लिखना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा क्या है कि जैसे आप मेन बॉडी लिखने जाते हो ना, अगर आपकी स्टार्टिंग हो चुकी है ना, तो फिर मेन बॉडी में उतना टाइम नहीं लगता। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट है कंक्लूज़न भी आपका कहीं ना कहीं मेन बॉडी पे बेस्ड होता है, राइट। सो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा जैसे ही आपको मेन बॉडी है, मेन बॉडी के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, तो मेन बॉडी के लिए आपको डेली न्यूज़ फॉलो करना पड़ेगा। और वो भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ डिटेल वाला, आप अगर बहुत सारे शॉर्ट न्यूज़ होते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो। आप जो टॉप 100 न्यूज़ जो होते हैं ना वो आपको उनको फॉलो कर सकते हो। और जो बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो कि करंट अफेयर पे वीडियोज़ बनाते हैं, करंट न्यूज़ पे वीडियोज़ बनाते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं, राइट। आगे देखते हैं। आई थिंक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की है। और इसके अलावा भी अगर आप लोग ये सारी चीज़ें कर पाते हैं तो ये इंश्योर करेगा कि आपके अच्छे मार्क्स आएंगे इस एग्ज़ाम में। थैंक यू, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और जो भी आपके क्वेरी हैं आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।